तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट की। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का काम क्या होता है? ये आपके टेबल में न्यू डेटा को इंसर्ट करता है। मतलब नए रिकॉर्ड को जब आप स्टोर करना चाहते हैं टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं, तब आपको इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है किस तरीके से ये किसी भी टेबल में आप डेटा को एंट्री करते हैं या इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट इनटू कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद टेबल का नाम लिखना होता है और पैरेंथेसिस में आपको उन कॉलम्स को बताना होता है जिनमें आप न्यू वैल्यूज़ को ऐड करने जा रहे हैं या नया रिकॉर्ड ऐड करने जा रहे हैं। तो इन वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करें आप जब करते हैं तो आपको इसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम बतानी होती है और इनका ऑर्डर भी ठीक होना चाहिए। जैसे कि कॉलम 1 में आप वैल्यू 1 डालना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना है। अगर इसको पहले स्थान पर लिखना है तो इसको भी यहाँ पे वैल्यूज़ में पहले स्थान पे होना चाहिए, क्योंकि ये बताता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये कॉलम 1 में जाके ऐड होगी, इंसर्ट होगी, और ये जो वैल्यू है ये कॉलम 2 में इंसर्ट होगी। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर मेंटेन करना होता है। और यहाँ पर वैल्यूज़ कीवर्ड लिखते हैं और पैरेंथेसिस में आप सभी वैल्यूज़ दे देते हैं। तो जितने भी टेबल के कॉलम में आपको वैल्यूज़ ऐड करनी है तो कॉलम यहाँ पर नेम देते हैं, यहाँ पर आप कॉलम नेम देते हैं और यहाँ पर उन वैल्यूज़ को देते हैं। तो ये सिंटेक्स है अभी जो बताया। और यहाँ पर एक चीज़ ये बता रहा है ये कि अगर सपोज़ मान लीजिए आप कॉलम नहीं देना चाहते तो आप ना दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनका जो ऑर्डर है वो इस टेबल में जो कॉलम है उनके ऑर्डर जैसा ही होना चाहिए। यानी कि अगर आप पर्टिकुलर कॉलम में ये वाली वैल्यू डाल रहे हैं तो ये उसी पर्टिकुलर कॉलम में जाएगी। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में आपकी टेबल के कॉलम हैं। जैसे कि यहाँ पर था कि ये वाली वैल्यू इस कॉलम में जा रही थी, ये सेकंड वाली वैल्यू इस सेकंड कॉलम में जा रही थी। इसी चीज़ को याद रखना है। और उसके बाद है इंसर्ट इनटू एग्जांपल। तो इस एग्जांपल को देख सकते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। कस्टमर्स आपकी टेबल नेम है जिसमें इतने कॉलम आपको दिखते हैं और इन कॉलम्स में वैल्यूज़ इंसर्ट की जा रही है। तो वैल्यूज़ के अंदर हम लेते हैं पैरेंथेसिस में वैल्यू। तो सभी वैल्यूज़ जो है आपकी स्ट्रिंग के रूप में सिंगल कोट में है और सभी सेपरेटेड हैं कामा से। तो ये जो पहली वैल्यू है इस कॉलम में जाके ऐड होगी, ये दूसरी वैल्यू इस कॉलम में जाके ऐड होगी, तीसरी इसमें, चौथी इसमें, पांचवी इसमें, छठी इसमें। तो इस तरीके से हमारी एक नई रो हमें या नया रिकॉर्ड हमें मिल जाता है इसकी मदद से। तो यहाँ पर आपको कॉलम नेम और यहाँ पर उन कॉलम नेम में जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको देनी होती है। बस ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। तो इसको करके देख लो, इसको करके देखिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नंबर कस्टमर, ये कस्टमर आपकी टेबल जिसमें 93 रिकॉर्ड्स हैं। इनको ज़रा रीस्टोर कर देते हैं ताकि वापस बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए। तो कस्टमर आपको यहाँ पे टेबल दिखेगी, ये कस्टमर टेबल है, 91 इसमें रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ। अब इसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। क्या इंसर्ट कर रहे हैं? 91 है कस्टमर, इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग ये वाला डेटा। ठीक, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, 91 में ये आपका वॉल्स की जायसेक ये सब डेटा जो है रो में पूरा डेटा है और ऊपर आपको कॉलम दिख रहा होगा ये कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, कस्टमर आईडी। ठीक, तो इसी में हम लोग एक नया डेटा ऐड करने जा रहे हैं। कस्टमर नेम में हमारा कॉर्डिनल और कॉन्टैक्ट नेम में टॉम बी फ्रिस्चेन और साइकिन 21 इसमें इस कॉलम में आ जाएगा साइकिन 21। ऐसे करके एक नया डेटा 92 वाली आईडी पे दिखेगा अगर हम लोग यहाँ से एसक्यूएल को इस क्वेरी को रन कराते हैं तब। ठीक है, रन कराते हैं तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा। देखिए यहाँ पे 91 है, ये 91 रिकॉर्ड है, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। देखिए ये 92 हो जाएगा जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है एक नई रो को क्रिएट कर देता है, नया डेटा क्रिएट कर देता है या इंसर्ट कर देता है इस टेबल में। और ये कॉलम नेम है तो कॉलम नेम के अनुसार ही ये डेटा इंसर्ट कर रहा है इस टेबल में। इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये 92 हो गया। यानी ये जो चीज़ है कॉर्डिनल टॉम बी ये जाके 92 वाले जो कस्टमर आईडी है वहाँ पे जाके ऐड हुआ है। इसको क्लिक करते हैं तो देखिए एकदम नीचे ले जाते हैं तो 91 पे आपका तो वो था, देखिए 92 पे ये ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप ये जो टेबल है इसमें डेटा को
इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली रिकॉर्ड इंसर्ट हो गई है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और इसी में अगर सपोज़ आप यहाँ पर सपोज़ ना लीजिए कुछ भी, यहाँ पर हम लोग हटा देते हैं, ठीक। और यहाँ पर इसको हटा देते हैं क्योंकि कस्टमर नेम में हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, कस्टमर नेम में आपको क्या दिखेगा, नन दिखाई देगा, मतलब कुछ भी ऐड नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो एक रिकॉर्ड और ऐड हो गया, 93 हो गए। देखिए इस कस्टमर टेबल को शो करते हैं, दिखते हैं। तो यहाँ पर 93 में देखिए कस्टमर नेम कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर नन या नल आ गया, क्योंकि ये वहाँ पर आपने कुछ ऐड ही नहीं किया, ठीक। कस्टमर नेम को मैंने हटाया था, इसकी वैल्यू को भी हटा दिया, इसलिए उसने वहाँ पर क्या रख दिया, नल रख दिया। तो इस तरीके से होता ही है। अब एक बार और इसको रन कराएंगे तो ये सारी चीज़ें फिर से नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ये 93 है, ये देखिए 93 है कस्टमर्स, ये कस्टमर टेबल है, इसमें 93 रिकॉर्ड है, 93 रो है। एक बार और इसको रन कराएंगे तो ये फिर से 94 वाली जो कस्टमर आईडी वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, यानी एक नई रो क्रिएट हो जाएगी 94 वाले स्थान पर। देखिए यहाँ पर जैसे इसको रन कराते हैं 94 हो गया, ठीक है। नीचे इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, देख लेते हैं क्या ऐड हुआ है। तो ये देखिए 94 वाले पे वही लाइन ऐड हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग इंसर्ट इनटू का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद एक पर्टिकुलर कॉलम में भी आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, और जिसमें आप इंसर्ट नहीं कर रहे हैं वो उसमें सब में वो नल वैल्यूज़ आ जाएगी। जैसे कस्टमर नेम, सिटी और कंट्री, इन 3 जगहों पर कस्टमर नेम में कार्डिनल वैल्यू आप डाल रहे हैं, सिटी कॉलम में आप स्ट्रेंजर वैल्यू डाल रहे हैं, और कंट्री में नॉर्वे डाल रहे हैं। तो बाकी की जो टेबल है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, वहाँ पर आपकी नल वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे कंट्री, कस्टमर नेम और सिटी, यहाँ पे तो जो वैल्यू है वही आएंगे, लेकिन बाकी की जो जगह है पोस्टल वाले में एड्रेस, कॉन्टैक्ट नेम, इनकी जगह पे आपको नल वैल्यूज़ दिखाई देंगे। और ये कस्टमर आईडी है, ये तो जो है वो तो आगे बढ़ती रहेगी, 94 की जगह 95 हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। हम जैसे इसको रन कराते हैं तो इसको रन कराने पर देखिए कस्टमर्स कितने हो गए, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। कस्टमर्स टेबल में कितने रिकॉर्ड है, कितनी रो है, 94 है ऊपर, ठीक। अब उसके बाद इसी कस्टमर में इन कॉलम में ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। कस्टमर नेम में कार्डिनल आ गया, सिटी में स्ट्रेंजर आ गया, कंट्री में नॉर्वे आ गया। लेकिन बाकी जो कॉलम है उनके जगह पर उसी रो में जो बाकी कॉलम बचे हुए हैं, इनके अलावा, इन 3 के अलावा, वहाँ पर नल वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर 95 हो गया। इसको जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर टेबल दिखती है। 95 वाले स्थान पर देखिए कार्डिनल पे भी वैल्यू है, और ये सिटी भी वैल्यू है, और कंट्री वाले भी वैल्यू है। लेकिन जहाँ पर वैल्यू नहीं लिया गया था, नहीं दिया गया था, वहाँ पे वैल्यू नल आ जाती है। तो इस तरीके से इंसर्ट इनटू काम करता है।